ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के विषय में कि ये जो बच्चों में प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होता है उसको कैसे एग्जामिन करें, उसका क्या इंटरप्रिटेशन करें और इस एग्जामिनेशन के थ्रू कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे बच्चे का मेंटल ग्रोथ कैसा है और हमारा बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। दोस्तों, इसी सीरीज़ में एक पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें कि हमने बताया था कि कुछ ऐसे डेवलपमेंटल सीक्वेंसेस हैं जैसे कि नेक कंट्रोल करना, ट्रंक कंट्रोल करना, रोलिंग करना, इसके अलावा सिटिंग, क्रॉलिंग और स्टैंडिंग। इसका क्या एज ग्रुप है, कितने दिन में यदि नहीं आता है तो आपको अपने नियर बाई फिजियोथेरेपिस्ट, एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या अपने पेडिट्रिशियन या न्यूरो पेडिट्रिशियंस को दिखाना है। सेम इसी तरह दोस्तों, जो ये आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इसको देखने के बाद, ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को एग्जामिनेशन करने के बाद आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपके बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है और कौन सा एरिया प्रॉपर अच्छा नहीं हो रहा है। तो इस आज की जो वीडियो हम लोग प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे बना रहे हैं, इसको देखने के बाद आप ये इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आपके बच्चे का ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ कैसा है, आपके बच्चे में मेंटल ग्रोथ कैसा है, इसके विषय में आप पता कर सकते हैं। तो अब बात आती है दोस्तों कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होता क्या है। तो प्रिमिटिव मतलब पहले से ही, और रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल हो, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। जैसे कि कई बार होता है कि हम किचन में काम कर रहे हैं, कोई गर्म चीज़ छुए तो सोचना नहीं पड़ता है कि हटाए कि ना हटाए, वो रिफ्लेक्स है, अपने आप आ जाता है। जैसे कोई हमारे आंखों के पास उंगली लेके आए तो अपनी आंख अपने आप बंद हो जाती है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल। जैसे हम चल रहे हैं और कोई चीज़ चुभा तो पैर अपने आप ऊपर की तरफ उठ जाता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कुछ हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं। सेम इसी तरह हमारे बच्चों में भी, जब बच्चे पैदा होते हैं, ओवरऑल यदि मैं बोलूँ कि यूट्रस में ही जो बच्चों का जो ग्रोथ होता है यूट्रस में, उसी समय कुछ रिफ्लेक्सेस डेवलप हो जाते हैं जो पैदा होने के बाद 4 महीने, 6 महीने, कुछ रिफ्लेक्सेस 9 महीने तक रहते हैं और उसी रिफ्लेक्सेस के थ्रू हमारे बच्चे में डेवलपमेंट होता है। किस चीज़ का? न्यूरल डेवलपमेंट, मतलब हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो अब बताते हैं कि ब्रेन का डेवलपमेंट होता कैसे है। तो दोस्तों, ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, जो मैं बोला इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो बच्चे के कंट्रोल में नहीं है, वो कंट्रोल होता कहाँ से है? ब्रेन का एक पार्ट होता है ब्रेन स्टेम, वहाँ से वो कंट्रोल होता है। सेम इसी तरीके से हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स होता है हमारा, उसका मेन काम है रीजनिंग, थिंकिंग, लॉजिकल काम करना, बिहेवियर। ये सब हमारा किसका काम है? ये हमारे कॉर्टेक्स का काम है। लेकिन दोस्तों, हमारे बच्चे में ये सब चीज़ें तो बाद में आती है ना, पहले क्या आता है? रिफ्लेक्सेस आता है। तो यदि रिफ्लेक्सेस की मैं बात करूं तो एक एग्जांपल के तौर पे हम पाल्मर रिफ्लेक्स की यदि बात करें कि क्या होता है, जैसे कि हमारा बेबी पैदा हुआ और उसके हाथ पे, उसके जो हाथ होता है उसमें यदि अपने फिंगर को हम, जो लाइफ लाइन है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करें तो तुरंत बच्चा मुट्ठी बंद कर लेता है। ये हमारा क्या हो गया? पाल्मर रिफ्लेक्स हो गया। दोस्तों, ये रिफ्लेक्सेस जब वो पकड़ता है और एक बॉन्ड क्रिएट होती है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में या ऑब्जेक्ट के बीच में, उससे क्या हुआ? एक न्यूरल पाथवे डेवलप हुआ जो कि ब्रेन स्टेम से जा करके कॉर्टेक्स को लिंक किया। और बार बार ये जब एक्टिविटी होती है तो ये आगे चल के क्या बेहतर हो जाती है? बच्चा धीरे धीरे बाल पकड़ने लगता है। आगे चल के वो, यदि आप चश्मा पहने हुए हैं, ग्लासेस पहने हुए, उसको पकड़ने लगता है। और ये एक हमारा डेवलपमेंट ब्रेन कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम के बीच में न्यूरल पाथवे डेवलप होने लगा और हमारे ब्रेन का ग्रोथ होने लगा। यहीं पे यदि बच्चे का पाल्मर रिफ्लेक्स, जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस है, ये नहीं इंटीग्रेट हुआ टाइम से, तो क्या होगा? आगे चल के बच्चे को पकड़ने में दिक्कत हो सकती है, पेंसिल पकड़ने में दिक्कत हो सकती है, ऑब्जेक्ट। बहुत बार पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं मेरे बच्चे का मुट्ठी बंद रहता है। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं। तो यदि आपने एक केवल हाथ रखा और ग्रिपिंग अच्छी आने लगी और मान लीजिए कि 3 से 6 महीने में ये बच्चे ने छोड़ दिया, इंटीग्रेट हो गया, यदि हमारा ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेट का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो बर्थ के समय से या एक नियत टाइम पे ये रिफ्लेक्सेस आते हैं और नियत टाइम पे ये चले जाते हैं।
तो यदि चला गया दैट मीन्स इंटीग्रेट हो गया, यदि वो नहीं गया तब भी वो हमारे लिए बहुत बड़ा आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि हमारा पाथवे जो ब्रेन का है वो डेवलप नहीं हो रहा है। और ऐसे समय में हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है और हमें ले जाके दिखानी होती है। तो आई होप आपको इससे ये तो पता चल गया होगा कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हमारे न्यूरल पाथवे को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के थ्रू एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग ईजिली असेस कर लेते हैं कि कौन सा प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इस एज ग्रुप में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यदि इंटीग्रेट हो गया है तो गुड, नहीं इंटीग्रेट हुआ है तो इसमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने एज ए एग्जांपल पाल्मर रिफ्लेक्स की बात कर रहे थे कि यदि हमने ये टाइमली इंटीग्रेट नहीं हुआ तो बच्चे का जो हैंड एक्टिविटी है ये डिस्टर्ब होगी। तो हमें क्या पता चलता है कि हैंड एक्टिविटी में क्या क्या डिस्टर्बेंस हो सकता है, जैसे कि बटनिंग में डिस्टर्ब हो सकता है, पेंसिल ग्रिपिंग में डिस्टर्ब हो सकता है, इसके अलावा जिपिंग में दिक्कत हो सकती है। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी है, बच्चे के कंसंट्रेशन में दिक्कत हो सकता है क्योंकि न्यूरल पाथवे नहीं बना है। अब इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसका उपाय क्या है, क्योंकि जब हमने एग्जामिन किया और इजीली फाइंड आउट किया तो इसमें बहुत सारे इजीली एक्सरसाइज को हम ऐड ऑन कर सकते हैं इस न्यूरल पाथवे को डेवलप करने के लिए। अनदर वे क्या होगा, ये न्यूरल पाथवे यदि डेवलप नहीं हुआ तो राइटिंग करने में बच्चे को हमेशा दिक्कत होगी, जैसे मैंने बताया प्रॉब्लम्स। अब एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं एक्सरसाइज की बात करूँ तो हमें क्या करना है, लेटरल हैंड से ग्रिपिंग की सिखानी है। कुछ ऐसे रस्सी ले लेनी है, उस रस्सी में दोनों हाथ को यूज करने के लिए कि दोनों के अच्छे एक्टिविटी हो। तो सिंपल सी कोई छोटा सा पकड़ लिया कोई चीज़ और एक रस्सी में गूंथना है, जैसे माला बनाते हैं ना, ऐसे बच्चों के लिए आप देखेंगे रॉड के अंदर बॉल्स डालने वाले इजीली आते हैं, या किसी चीज़ में बॉल्स डालना, जेली बाल को ग्रिपिंग करना। इससे हमारा क्या होगा, ये रिफ्लेक्स अच्छा होगा, इंटीग्रेट होगा, ग्रिपिंग एबिलिटी बढ़ेगी और धीरे धीरे न्यूरल पाथवे डेवलप होने लगेगा। दोस्तों यदि मैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की बात करें तो कई सारे हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे मोरो रिफ्लेक्स के विषय में, रूटिंग रिफ्लेक्स के विषय में, पाल्मर ग्राफ रिफ्लेक्स के विषय में, ATNR के विषय में, स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स के विषय में बात करेंगे, टोनिक लेब्रिंथिक रिफ्लेक्स के विषय में बात करेंगे, लैंडो रिफ्लेक्स के विषय में बात करेंगे, STNR के विषय में बात करेंगे, सकिंग रिफ्लेक्स के विषय में बात करेंगे। और दोस्तों इसमें ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे हम कि ये रिफ्लेक्स कितने दिन में दिखना चाहिए, इसमें इस टेस्ट को कैसे करते हैं, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज इजीली कंडीशंस में हम घर पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बड़ा ना हो इसलिए इसको हम लोग यहीं पे होल्ड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि इसमें कैसे हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन का टाइमिंग क्या है, डिसअपियरिंग का टाइमिंग क्या है। दूसरी चीज़, यदि प्रॉब्लम है तो किस तरह से एक्सरसाइज प्लान करें, इसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि यदि ये डिसअपियर नहीं हुआ, इंटीग्रेट नहीं हुआ तो किस तरह की प्रॉब्लम आगे आने वाली है, तो उसको टाइमली हम लोग काम करेंगे जिससे कि बच्चे का डेवलपमेंट रुके नहीं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के विषय में और डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।